नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र। आज एक नए विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपकी कुंडली से जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में ही जानकारी देंगे। उसके पहले अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं और रत्न रुद्राक्ष आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 7800771770 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करके व्हाट्सएप करके आप शुल्क और परामर्श की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं। आपके लिए हम लेके आए हैं जो त्रिक भाव होते हैं कुंडली के 6, 8 और 12। छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, इनको त्रिक भाव बोलते हैं। इन भावों का हम विश्लेषण करेंगे बारी बारी से। आज हमने छठवें भाव को लिया हुआ है। कुंडली के छठे भाव का विवरण करेंगे और छठे भाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल की स्थिति से क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में। अगले कार्यक्रम में अगले 3 ग्रह को लेंगे, फिर अगले कार्यक्रम में अगले 3 ग्रह को। इसी प्रकार से फिर 8वें भाव पे चलेंगे, फिर 12वें भाव पर चलेंगे। तो ये पूरी आपकी सीरीज होने वाली है 8 से 9 वीडियो की। तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कुंडली के छठे भाव को आप अपनी कुंडली में, अपने संतान, अपने परिवार की कुंडली पर लागू करके चीज़ों को देखिए और सीखिए। बहुत ही सहज तरीके से मैं बताऊंगा। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी गुणा गणित की। आपको अपनी लग्न कुंडली सामने रखना है। इन 6, 8, 12 को दुख स्थान बोला जाता है कुंडली में, यानी ये अशुभ प्रभाव देने की क्षमता रखते हैं। 6, 8, 12 जो कुंडली का घर है, अगर इस 6, 8, 12 के स्वामी इसी 6, 8, 12 घर में ही बैठ जाएं तो अच्छा माना जाता है। पहले मैं अच्छा बता देता हूँ। आपको कैसे पता चलेगा कि किस घर का स्वामी कौन है आपकी कुंडली में। चूंकि हम छठवें भाव का विवेचन कर रहे हैं तो कुंडली में, आपकी कुंडली में छठे घर का स्वामी कौन सा ग्रह है इसको कैसे जानेंगे। देखिए, हर कुंडली में ये 12 खाने बने होते हैं, 12 घर होते हैं। यहाँ ये हमेशा पहला घर होता है, यहाँ से गिनेंगे तो ये छठा घर है। छठे घर में आप देखिए कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। अगर 1 और 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो स्वामी मंगल है। अगर यहाँ 2 या 7 नंबर की गिनती लिखी है तो स्वामी शुक्र है। 3 या 6 नंबर की गिनती लिखी है तो स्वामी बुध है। इसी प्रकार से 11 या 10 नंबर की गिनती लिखी है तो स्वामी शनि है। 9 और 12 नंबर की गिनती लिखी होगी तो स्वामी गुरु है। और अगर 4 नंबर गिनती लिखी हुई है तो स्वामी चंद्रमा है। 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो स्वामी सूर्य है। तो इस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये ग्रह शामिल हो गए। आपको पता चल गया होगा कि इस घर का स्वामी आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है। इसी प्रकार से किसी भी घर का स्वामी आप यहाँ से जान सकते हैं। छठे भाव से क्या विचार करते हैं। छठा भाव जो होता है ये मानसिक संताप दे सकता है आपको, क्योंकि इस भाव से मूलतः हम विचार करते हैं रोग, ऋण और शत्रु का। रोग, ऋण और शत्रु का विचार करते हैं। और यह भाव जो होता है छठा भाव, आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक और अवरोधक का भी काम करता है। कैसे? जो कुंडली का 11वां भाव होता है, 11th हाउस, ये होती है इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति की। कुछ लोगों की इच्छा है कि घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, बहुत दिन से प्लानिंग कुछ कर रहे हैं, तो वो ये जो कुंडली का छठा भाव है वो 11वें भाव से अष्टम भाव होता है। तो इसलिए ये छठा भाव जो है आपकी मनोकामना सिद्धि में भी भूमिका निभाता है। मानसिक संताप हो गया, दुश्मनी हो गया, रोग, ऋण, शत्रु हो गया, ननिहाल पक्ष का भी विचार इसी से होता है, नौकरी का विचार होता है, और जो विवाहेतर संबंध होते हैं उनका भी विचार यहीं से होता है। पेट में पाचन शक्ति का विचार होता है, कर्ज का विचार होता है और फौजदारी मुकदमों का विचार होता है। यहाँ आज मैं एक आपको रोचक चीज़ बताता हूँ। मुकदमे 2 प्रकार के हैं, जैसे फौजदारी और दीवानी, 2 प्रकार के मुकदमे होते हैं। तो ये जो छठा भाव होता है ये फौजदारी मुकदमों को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मुकदमा आपका दीवानी है
दीवानी मुकदमों के लिए सप्तम भाव का विचार करना चाहिए। तो चलिए समझ लेते हैं क्या होने वाला है छठे भाव से संबंधित फल में। एक सामान्य सूत्र तो यह है कि अगर छठे घर में कोई भी ग्रह ना हो तो ऐसे व्यक्ति की शारीरिक स्थिति जो होती है, मानसिक स्थिति, वह संताप से मुक्त होती है। अगर इस घर में कोई ग्रह ना हो, ऐसे व्यक्ति का कंपटीटर इन जनरल कोई नहीं होता है, व्यक्ति आराम की जिंदगी जीता है। लेकिन अगर अब स्ट्रगल करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो कंपटीटर मिलेंगे। यानी जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग ग्रोथ करना चाह रहे हैं, लड़ रहे हैं, इंडस्ट्री लाइन में हैं, उनके इस घर में कोई ग्रह नहीं होगा तो इनको चैलेंज नहीं मिलेगा। तो इसलिए कुछ केस में यहाँ ग्रह होना अच्छा है, और सामान्यतः अगर आप एक तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो ग्रह ना होना भी अच्छा माना जाएगा। तो अलग अलग धारणाएं बनेंगी। अब हम विचार कर लेते हैं पहले सूर्य की। अगर छठे भाव पर सूर्य का प्रभाव है तो क्या प्रभाव बन सकता है। देखिए, सूर्य क्या है, राजा है, 9 ग्रहों का राजा है। सूर्य रोशनी का कारक है। कुंडली में जो बारहवां घर होता है ये खुला आसमान होता है, तो ठीक इसके विपरीत है। खुला आसमान है तो ये उतना ही नीचे का स्थान है। छठा भाव भी गूढ़ भाव है, पाताल समझ सकते हैं इसको भी। तो और सूर्य रोशनी का कारक होकर के छठे में बैठेगा तो यानी पाताल में जाएगा, उसकी रोशनी पर असर आ जाएगा। सूर्य राजा है और छठा भाव किसका होता है, सेवा का होता है। अगर छठे भाव में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति लोगों का अच्छा खिदमतदार कर ले जाता है, लोगों की अच्छी सेवा करता है, क्योंकि सूर्य राजा है और छठे भाव में आकर के राजा वाला स्वभाव त्याग देता है। अब जब स्वभाव राजसी होगा तो व्यक्ति लोगों की सेवा और खिदमत नहीं करेगा। तो इसलिए सूर्य जब यहाँ आता है तो राजसी तत्व में कमी आ जाती है और राजा का गुण निकल जाता है, राजसी तत्व। इसलिए जिसके भी सूर्य छठे भाव में होता है ऐसा व्यक्ति लोगों की सेवा करने वाला बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अगर छठा भाव कमजोर हो तो छठा भाव अगर किसी की भी कुंडली में कमजोर है और लग्न बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मन को भी मित्र बना लेता है। अगर यहाँ पर इस भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो इंसान को दुश्मनों से निपटने का बल भी मिल जाता है। इन जनरल ऐसे व्यक्ति के शत्रु होते नहीं हैं, होते हैं तो छोटे होते हैं, और इंसान उन शत्रुओं से निपट ले जाता है, उन शत्रुओं की बाधाओं को पार कर ले जाता है। सूर्य हमारे तेज, प्रताप, रोब और दूसरों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का कारक है। व्यक्तित्व, हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से दूसरे के ऊपर प्रभाव डालता है। तो सूर्य अगर छठे भाव में पड़ता है तो व्यक्ति दूसरों के ऊपर रौब जमाना पसंद नहीं करता है। दूसरों के ऊपर वह उतना अधिक इम्प्रेशन अपने ढीठ स्वभाव का, उग्र स्वभाव का नहीं कर पाता है। एक चीज और होता है, अगर यहाँ सूर्य होता है छठे भाव में, अगर सूर्य ग्रह बैठा हुआ है तो उम्र के 22वें वर्ष में ननिहाल पक्ष से कोई चिंता वाली बात सुनने को ऐसे जातक को मिल सकती है। और छठा भाव यहाँ पर हो तो व्यक्ति दूसरों का भला करता है। छठे भाव में सूर्य होता है तो गरीबी नहीं देता है, लेकिन अमीरी भी नहीं देता है। ना तो गरीबी देने का काम करेगा ना अमीरी। ऐसे व्यक्ति के काम बनते रहते हैं, पैसा आता रहेगा, काम चलता रहेगा, ना बढ़ने देगा ना घटने देगा। तो छठे भाव के सूर्य की यह एक विशेषता हो जाती है। और ऐसा इसलिए भी होता है कि जिसके छठे में सूर्य होता है ऐसा व्यक्ति धन और दौलत को ज़्यादा अहमियत नहीं देता है, और ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य से संतुष्ट होता है। अब किसी को करोड़ मिल रहा है तो भी वह नहीं संतुष्ट है, किसी को 1000 मिल रहा है तो भी वो संतुष्ट है। तो अगर सूर्य यहाँ पे होता है तो व्यक्ति संतुष्ट प्रवृत्ति का होता है, जो भी मिलता है वह उसमें उसका काम चल जाता है, इसलिए वह संतुष्ट भी रहता है। छठे घर में सूर्य होने से उतार चढ़ाव भी कई बार आते हैं, खासकर नौकरी के मामले में। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है ऐसे जातक के तो नौकरी में स्थिरता भी आ जाती है। जिसके भी छठे में सूर्य होगा उसके नौकरी में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन जब संतान का जन्म हो जाएगा तो यह उतार चढ़ाव अपने आप बंद हो जाता है। इसलिए सूर्य यहाँ पे संतान हो जाने के बाद ज़्यादा मदद करता है।
कुल मिलाकर के अगर धन के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो अगर यहाँ पे 5 नंबर की गिनती अगर किसी की कुंडली में लिखा होगा और सूर्य यहाँ बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कर्ज का भी योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ सकता है। कर्ज के लिए अलग से हम वीडियो भी बनाए हैं। अगर दूसरे का स्वामी छठे में हो, छठे का स्वामी दूसरे में हो तो कर्ज की भी स्थिति बन जाती है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। मूलतः लोग धन के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में ही पूछते हैं, तो सूर्य अगर यहाँ पर है तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, धन सामान्य प्रवृत्ति का रहने वाला है। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है और एक राशि पे बहुत ही कम समय तक रहता है, यानी बहुत जल्दी जल्दी चलता रहता है। तो अगर किसी भी कुंडली में यहाँ चंद्रमा होगा, किसी के छठे भाव में चंद्रमा जो है यहाँ पे सेवा का भाव उत्पन्न करता है। इसी चंद्रमा नर्स का कारक ग्रह है, जो अस्पतालों में, हॉस्पिटल में नर्सेज वगैरह रहती हैं। अगर किसी मेडिकल वाले प्रोफेशन के व्यक्ति में यहाँ पर चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा डॉक्टर होता है, बहुत ही अच्छा नर्स हो सकता है। ऐसे लोग अपने जेब से पैसा खर्च करके या बिना पैसे की परवाह किए पेशेंट की मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। खासकर अगर स्त्री की कुंडली में छठे में चंद्रमा होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। उसका कारण यह है कि ऐसी स्त्रियां जो हैं बहुत ही सेवा भाव से भरी होती हैं। जब समर्पित होती हैं तो पूर्ण समर्पित हो जाती हैं और अपने उस पेशेंट के प्रति, अपने पति के प्रति, बच्चे के प्रति, जिसके प्रति भी समर्पित होती हैं वहाँ 100% समर्पण दे देता है। पुरुष की कुंडली में तो उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन स्त्री की कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे समर्पण देता है। पुरुष की कुंडली में पेट और अपचन की समस्याएं भी देता है ऐसा चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? हमारी जो बॉडी है इसमें खून का कारक ग्रह मंगल है, लेकिन खून की जो स्पीड है, ब्लड का प्रेशर, वो कैसे देखते हैं? चंद्रमा से। छठे भाव में चंद्रमा के होने से व्यक्ति के ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव आता है। खासकर अगर इस चंद्रमा के साथ में कोई पाप ग्रह हो। और एक बहुत ही अशुभ स्थिति है, अगर छठे भाव का चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो, 8 नंबर की गिनती पर हो, तो ऐसा व्यक्ति पेशाब और पेशाब से जुड़े हुए अंग जैसे किडनी वगैरह से पीड़ित हो सकता है, ऐसे रोग से पीड़ित हो सकता है। तो जिनका भी 8 नंबर का चंद्रमा होगा वो चंद्रमा का जप और दान अवश्य कराते रहेंगे, क्योंकि 8 नंबर की गिनती का चंद्रमा यहाँ पे बहुत ही अशुभ होता है। अगर किसी की कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा है छठे भाव में, तो ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु होते हैं वो बहुत छोटे लेवल के होते हैं, अक्सर चुगली करने वाले होते हैं, कोई हानि पहुँचाने वाले नहीं होते, सिर्फ बुराई करके रह जाते हैं, पीठ पीछे चुगलियाँ ही करके अपना काम चला लेते हैं। तो इसलिए यहाँ का चंद्रमा कुछ मामलों में शुभ होगा, कुछ मामलों में अशुभ होगा। अगर चंद्रमा यहाँ का स्वामी यहाँ पे 4 नंबर का गिनती लिखा हो और तब चंद्रमा होगा तो कर्ज का भी योग बनेगा। एक चीज और रोचक चीज बताते हैं, जिनका चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर होता है, ऐसे लोग बचपन में अक्सर नींद में बिस्तर गीला करने की बीमारी होती है। जिनका चंद्रमा नीच का हो, चंद्रमा नीच का ही नहीं, अगर कुंडली में चंद्रमा ज़्यादा अशुभ होता है तो ऐसे लोग या ऐसे बालक नींद में बिस्तर गंदा कर देते हैं। तो अगर ऐसी कोई समस्या आपके बच्चों में हो तो चंद्रमा के लिए वही चावल का दान सोमवार को कराने से लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्रमा छठे में होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बड़ी हैसियत पाने की इच्छा और अभिलाषा भी नहीं रखता है। वह आराम से जो मिलता है उतने में संतुष्ट होने का भी प्रयास करता है। सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति होती है यहाँ के चंद्रमा की कि ऐसा व्यक्ति सेवा भाव से भरा होता है, खासकर अगर वह स्त्री हो तो और भी अच्छा हो जाता है। एक सावधानी बरतनी होगी, जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा अगर छठे भाव में है, ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को पानी या सफ़ेद वस्तुएं जो है नहीं देनी चाहिए, विचार करके देना चाहिए। जैसे पानी हो गया, अगर दूसरों के कहीं नलकूप लगवाएंगे तो दिक्कत करेगा। दूध अगर आप मुफ्त में बांटेंगे तो आपको दिक्कत करेगा। चंद्रमा की वस्तु का दान संकल्प पूर्वक करेंगे तब लाभ मिल जाएगा।
लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर चंद्रमा छठे हैं तो हैंडपंप सार्वजनिक स्थान पे ना लगवाइए। और दूसरों को जब भी खिलाइए पिलाइए तो उसमें दूध वाली वस्तुओं का मिश्रण कम ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे मंगल की। अगर छठे भाव में मंगल बैठा हुआ है तो कैसा प्रभाव देगा। मंगल कौन होता है? सेनापति। सूर्य कौन होता है? सूर्य है राजा और मंगल है सेनापति। तो ये जो सेनापति होता है ये हमेशा राजा का कौन होता है? रक्षक होता है। यानी कुंडली अगर सेनापति अच्छा है, मजबूत है, तो राजा की स्थिति अच्छी होती है। सिर्फ इसी भाव की नहीं बात कर रहे हैं, किसी भी कुंडली में अगर मंगल अच्छा होगा तो सूर्य को कंफर्ट फील आएगा। मंगल के अच्छा होने से सूर्य का जो कारकत्व है वह बढ़ जाता है, उसका लाभ ज़्यादा मिलता है। मंगल के कमजोर होने से सूर्य का भी प्रभाव अपने आप स्वतः ही कम हो जाता है। एक चीज और है, अगर छठे भाव में मंगल नीच राशि में हो, यानी 4 नंबर की गिनती पर मंगल छठे भाव में हो, तो मंगल की दशा अंतर्दशा आते ही आपको चोट लग सकती है। या जिस महीने में मंगल कर्क राशि में 4 नंबर की गिनती पर गोचर करेगा तो भी उस महीने में आपको दिक्कत रहेगी। यानी यहाँ का नीच का मंगल चोट चपेट देने की ज़्यादा संभावना रखता है, ज़्यादा परेशान कर सकता है। हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रुकावटें हमारे लिए बुरा चाहने वालों की ओर से पड़ती हैं। और अगर मंगल इस छठे भाव में हो तो जो हमारा बुरा चाहने वाले लोग हैं उनके लिए ये मंगल देव हमारे लिए हनुमान जी बन करके आते हैं, यानी रक्षा करने वाले हो जाते हैं, बशर्ते वो नीच राशि में ना हो। तो मंगल यहाँ का जो होगा वह शत्रुओं की का विनाश करेगा। हनुमान जी जैसे राम जी के लिए हमेशा कारगर सिद्ध हुए, ऐसे मंगल महाराज हनुमान जी बन करके आपकी मदद करेंगे। अगर वो यहाँ पर है, नीच राशि में नहीं है, तो शत्रुओं का समन कर देंगे, शत्रुओं को समाप्त कर देंगे। शत्रु आपके पराक्रम से भयभीत होकर के मैदान छोड़ करके भाग जाएगा। अगर यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, छठे घर में मंगल है, तो इस बात की संभावना ज़्यादा होती है कि ऐसा व्यक्ति स्वामी होता है। किस चीज़ का स्वामी होता है? कुछ ऐसा कार्य व्यक्ति करेगा जिसके अंडर में 2 4 6 10 लोग या ज़्यादा लोग काम करें। तो मंगल के यहाँ से होने से, चूँकि सेनापति है, यहाँ बैठेगा तो आपको लीडरशिप प्रदान करेगा। ऐसे व्यक्ति जो है कई एम्प्लॉयज से, असिस्टेंट से या वर्कर से काम लेने वाले होते हैं। छठे घर का मंगल जो होता है वह भाइयों का कारक भी है। मंगल छठे घर का मंगल भाइयों से अच्छा संबंध देगा, बशर्ते मंगल के ऊपर बुध की दृष्टि ना हो। जिनकी कुंडली में मंगल इस घर में है और बुध यहाँ 12वें घर में पड़ जाएगा तो बुध की दृष्टि पड़ जाएगी, तो ऐसा व्यक्ति जो है भाइयों की धन संपत्ति पर गलत निगाह डाल सकता है, लालच आ सकता है। यानी मंगल पे बुध की दृष्टि, मंगल और बुध का आमने सामने होना अच्छा नहीं है अगर मंगल छठे घर में है। तो इसलिए यहाँ पर भाइयों से क्लेश ये करवा सकता है, भाइयों से सुख में कमी करा सकता है। अब एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी कुंडली में शनि और उसके साथ साथ सूर्य एक साथ हो जाए, शनि और सूर्य की युति हो जाए, सूर्य और शनि किसी भी कुंडली में एक साथ हो, इसे कौन सा दोष बोलते हैं ये लोग आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कई वीडियो में हमने इसको बताया है। तो सूर्य शनि की युति को क्या कहते हैं ये आप बताएंगे। अगर किसी भी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं तो मंगल अपने आप अशुभ हो जाएगा, क्योंकि ये सूर्य क्या है? राजा है और शनि सेवक है, और शनि जो है मंगल का प्रबल शत्रु है। अब ये जो राजा है उसके साथ में ही शनि बैठ गया, जो मंगल का प्रबल शत्रु शनि है वह राजा के साथ बैठ गया, तो मंगल भयभीत हो जाता है कि मेरा जो शत्रु है वह राजा के साथ ही बैठा हुआ, पता नहीं क्या चर्चा चल रही होगी, क्या खिचड़ी पक रही है। इसलिए सूर्य और शनि की युति में मंगल परेशान हो जाता है। यानी इस दोष की शांति से मंगल को लाभ मिलता है। दोष का नाम आप लोग स्वयं लिखेंगे। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसा कि मैं शुरू में ही बताया, मंगल वास्तव में सूर्य का पहरेदार है। सूर्य राजा है और ये सेनापति है। सेनापति राजा की पहरेदारी करेगा, राजा के राज्य की, मान सम्मान की, सब चीज़ों की पहरेदारी करता है।
तो वो मंगल जो है वास्तव में सूर्य का पहरेदार है। तो जब सूर्य बिगड़ जाएगा तो राजा स्वयं पीड़ित हो गया शनि के साथ होकर के, तो मंगल भी पीड़ित हो जाता है। तो इसलिए अगर ये पहरेदार है तो पहरेदार का बलवान होना जरूरी है। अगर पहरेदार बलवान नहीं होगा तो राजा को कंफर्ट नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे नीच का मंगल सूर्य को बहुत ही पीड़ित करने लगता है। मंगल का बलवान होना कुंडली में सूर्य को अपने आप ही बलवान कर देता है। छठे भाव में मंगल के होने से फौज और पुलिस की नौकरी का भी योग बनता है। और मंगल जो है जितना मजबूत रहेगा उतना ही ज़्यादा पराक्रम की भी वृद्धि करेगा, और ऐसा व्यक्ति उतना ही वो ऊर्जावान, उतना ही शौर्यवान पुलिस विभाग में या मिलिट्री लाइन में काम कर पाएगा। कुछ और रोचक पॉइंट बता देते हैं आपको। छठे भाव का जो मंगल होता है, ये चूंकि मंगल और शनि दोनों में ये नियम लागू होता है, अगर छठे भाव में मंगल शनि हो तो ऐसे व्यक्ति की भूख लगने की जो शक्ति होती है वह बहुत अच्छी होती है। इस घर में मंगल बैठा होता है तो मंगल जो है छठे भाव से संबंधित अंगों में कोई पीड़ा पैदा नहीं करता है, पेट और गुर्दे की बीमारी नहीं होने देता है, अन्य कोई अगर दुर्योग ना बने हो तो खास तो विशेषकर। अच्छा, मंगल यहाँ बैठेगा तो मंगल की जो दृष्टि है 1 2 3 4 यहाँ पड़ेगी, धर्म को बढ़ाएगा। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर और लगन पर पड़ेगी। तो जब भी मंगल छठे होता है तो व्यक्ति के चेहरे पे कोई कट मार्क हो सकता है, छोटा सा कट निशान उसके चेहरे पर आ सकता है, क्योंकि यहाँ से देख करके चेहरे पर, और 12वां भाव पैर का होता है, चेहरे पर और पैर में या आंखों के आसपास में कोई कट मार्क हल्का फुल्का दे देता है। कभी कभी नर्वस सिस्टम और सिर, क्योंकि लग्न से हम सिर का विचार करते हैं, तो मंगल अगर यहाँ से अशुभ दृष्टि डालेगा तो सिर पे चोट लग सकती है, चेहरे पर घाव के निशान हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम में परेशानी आ सकती है। अगर बुध यहाँ 12वें घर में बैठ जाएगा और मंगल यहाँ बैठा हो तो सिर से संबंधित अवश्य ही बुरा प्रभाव मिलता है। और अगर मंगल छठे भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने माता पिता का बहुत ही अवेटेड संतान होता, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका मंगल यहाँ पर है वो ये जाने की बड़ी मिन्नत करके उनके माता पिता ने उनको जन्म दिया हुआ है। तो ये कुछ बातें मैंने छठे भाव से संबंधित सूर्य, चंद्रमा और मंगल के बारे में बताई हैं। आप इसको ध्यान से देखिए और लाइक करिएगा, शेयर, ताकि मैं इस भाव से संबंधित अन्य ग्रहों का भी विवेचन आपके सम्मुख लेकर के आऊँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। जय श्री राम।